और एक ही सवाल है, ये जिम्मेदार कौन? दिल्ली के मुंडका इलाके में रोड रेस में डीटीसी के ड्राइवर की हत्या से डीटीसी के ड्राइवरों में आक्रोश है। ड्राइवरों ने मृत ड्राइवर के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए परिवहन मंत्री गोपाल राय का घेराव करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। अपने साथी की हत्या से नाराज डीटीसी के ड्राइवरों ने मांगे पूरी नहीं होने पर आज हड़ताल का ऐलान किया हुआ है। डीटीसी के ड्राइवर सरकार से अपने साथी के परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन? डीटीसी के बस ड्राइवर की कल रोड रेस की घटना में हत्या हो गई थी। एक बाइक से टक्कर हुई थी, जिसको लेकर बाइक सवार बदमाशों ने डीटीसी के ड्राइवर को बस से उतारकर इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और इसे ही लेकर डीटीसी के ड्राइवरों ने कल ही हड़ताल का ऐलान कर दिया था। जब तक मृतक के परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा नहीं दिया जाएगा, तब तक वो बस नहीं चलाएंगे। और सोचिए, अगर डीटीसी के ड्राइवर अगर हड़ताल पर चले गए, डीटीसी की बसें दिल्ली में नहीं चली, तो फिर लोगों को कितनी परेशानी होगी। और चलिए आपको दिखाते हैं कि डीटीसी की बसें ना चलने से लोग किस कदर परेशान हैं। दिल्ली में आज डीटीसी की बसेस नहीं दौड़ रही हैं, जिससे काफी ज्यादा लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मेरे साथ एक मुसाफिर हैं। आप कितनी देर से खड़े हैं और कितनी परेशानी हो रही है? ये मैं तो कालका जी से आ रहा हूँ। वहाँ पे मैं आधा घंटे के ज्यादा खड़ा था। आई हैड टू रीच टू लेडियर विन स्कूल बाई 8 o'clock और 8:30। यहाँ पे 9:15 बज चुके हैं। तो यहाँ आने के बाद पता चला कि बस स्ट्राइक है और कोई पहले से ऐसा नहीं था। तो जब आप लोगों को देखा तो मुझे लगा कि ऐसा है क्यों? वी हैव ए इंस्टॉल्ड चीफ मिनिस्टर, हमारे पास सारे सिस्टम है। डीटीसी गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, तो डीटीसी गवर्नमेंट के अंडर होके स्ट्राइक कैसे कर सकती है? एक तो पहली बात। और जिसको नुकसान हुआ है, ही शुड बी गिवन इमीडिएट रिलीफ, उसमें कोई बात नहीं है। बट बसें ना चला के ये कैसा गवर्नेंस है और कैसे पब्लिक के हेल्प कर रही है लोग? बिल्कुल राइट तौर पर मुसाफिर काफी ज्यादा परेशान हैं और ये सवाल खड़ा करने पे मजबूर है कि आखिर दिल्ली सरकार कहाँ है, वो सरकार जो अपने आप को आम आदमी की सरकार कहती है। इस वक्त हम मंडी हाउस पर हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं काफी देर से जो लोग हैं वो बसेस का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों को पता भी नहीं है कि आज बसेस की स्ट्राइक है। मैम, आप कितनी देर से वेट कर रही हैं और पता है कि आज डीटीसी बसेस की? बिल्कुल भी नहीं पता है। 15 मिनट से वेट कर रहे हैं एंड आई हैव आस्क्ड माय कलीग टू पिक मी अप, तो वो बस अभी आने वाले होंगे। आप लोगों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं होगा बस के अलावा यहाँ से मेट्रो की कनेक्टिविटी, या सिर्फ ऑटो पर ही निर्भर? एग्जैक्टली, ऑटो पे ही निर्भर है और कुछ भी नहीं है कनेक्टिविटी एज सच। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि लोगों को जो है काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि दिल्ली परिवहन विभाग का यह कहना था कि वो जो एक्स्ट्रा पर्सनल स्टाफ है उसे डिप्यूट करेगी, लेकिन दिल्ली में 5000 से ज्यादा डीटीसी बसेस मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में चलती है। ऐसे में अगर बस ड्राइवर और कंडक्टर स्ट्राइक पे होते हैं तो क्या जो हालात हैं वो आप साफ तौर पर देख रहे हैं। और बस ड्राइवर एसोसिएशन साफ कर चुकी है कि जब तक पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा, तब तक वो अपनी स्ट्राइक को खत्म नहीं करेंगे। कैमरामैन मुकेश के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज 24। रिपोर्ट देखिए कि लोग किस तरीके से परेशान हैं। सुबह कई लोग तो ऐसे हैं जो कि बस स्टैंड पर पहुंचे, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि आज से बस वालों की हड़ताल है और इसकी वजह से जहां उनको जाना था वो बीच रास्ते में अटके पड़े हैं। और ये देखिए, डीटीसी के बस ड्राइवर रोड पर धरना देते हुए सड़क पर लेट गए हैं, कह रहे हैं कि वो गाड़ी नहीं चलाएंगे, ना चलने देंगे। आपको एक बार फिर से दिखाते हैं कि किस तरीके से लोग परेशान हैं। अलग अलग रूटों में चलने वाली तमाम डीटीसी की बसें आज नहीं चल रही हैं। हमारे साथ दिव्या अग्रवाल हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिव्या, हमने आपकी रिपोर्ट देखी कि लोग कितने परेशान हैं। क्या इसके लिए सरकार की तरफ से, परिवहन विभाग की तरफ से कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? देखिए, अगर वैकल्पिक व्यवस्था की बात करें तो कल दिल्ली सरकार ने दिल्ली परिवहन विभाग को ये निर्देश दिया था कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, मुसाफिरों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दिल्ली परिवहन विभाग ये कह रहा था कि जितना भी उनके पास एक्स्ट्रा पर्सनल स्टाफ है उसको बुलाया गया है और डीटीसी बसेस चलाई जाएंगी। लेकिन 5000 से ज्यादा डीटीसी बसेस दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती हैं।
ऐसे में ये बहुत मुश्किल है कि अगर डीटीसी के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स स्ट्राइक पर होते हैं तो उनके एवज में किसी और को डिप्यूट किया जाए और सारी बस सर्विसेज को नॉर्मल किया जाए। इक्का दुक्का सर्विस जो रूट पे बसेस हैं वो चल रही हैं और वो इतनी ज्यादा उसमें भीड़ है कि लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, या तो बस आ नहीं रही और जो आ रही है वो भी बहुत ज्यादा भरी हुई है। यानी कि साफ तौर पर जो समस्या है वो जस की तस है। दिल्ली सरकार इस मामले पर या दिल्ली परिवहन विभाग कुछ नहीं कर पा रहा है। डीटीसी ड्राइवर एसोसिएशन का जो प्रदर्शन है वो दिन पर दिन समय समय पर उग्र होता जा रहा है और वो साफ कर चुके हैं कि वो स्ट्राइक कॉल बहुत शुक्रिया दिव्या।